माघ पूर्णिमा एक बेहद खास तिथि है और ये आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किए गए सत्कर्म, दान पुण्य और साधना का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। यानी जो भी व्यक्ति इस दिन भगवान का नाम लेता है, स्नान, जप, दान, सेवा या साधना करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा को विशेष महत्व इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि ये आत्मशुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर होता है। इस दिन किए गए पुण्य कार्यों का लाभ मानसिक शांति, आंतरिक संतुलन और सकारात्मक जीवन शैली के रूप में प्राप्त होता है। इसके साथ ही ये दिन हमारे कर्मों को शुद्ध करने, बुरे प्रभावों को दूर करने और शरीर तथा मन को संतुलित करने में सहायक होता है। इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है जब ये विष्णुपदी संक्रांति के साथ आता है। विष्णुपदी संक्रांति एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग होता है जिसमें किए गए पुण्य कर्म 86,000 गुना अधिक फलदायी होते हैं। इस अवसर पर दान, जप और ध्यान करने से जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। शास्त्रों में विष्णुपदी संक्रांति को अत्यधिक पुण्यदायी बताया गया है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि इस दिन किए गए दान और स्नान से समस्त पापों का क्षय होता है। इसके साथ ही ये दिन व्यक्ति के ऑरा को शुद्ध करने, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और आत्मिक उन्नति प्रदान करने में सहायक होता है। ऑरा यानी हमारे शरीर के चारों ओर मौजूद ऊर्जा क्षेत्र। ये हमारी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है। जब हमारा ऑरा शुद्ध और संतुलित होता है तो हम अधिक ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और सकारात्मक महसूस करते हैं। माघ पूर्णिमा और संक्रांति के दिन किए गए स्नान, मंत्र जप और दान से हमारा ऑरा शुद्ध होता है जिससे हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ये ऊर्जा न केवल हमें स्वस्थ और प्रसन्न बनाए रखती है बल्कि हमारे ग्रहों और कर्मों के प्रभाव को भी संतुलित करती है। इस अवसर पर शंख में गंगा जल, सामान्य जल और तुलसी पत्र डालकर भगवान को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। जब शंख में ये जल भरकर भगवान पर अर्पित किया जाता है तो उसे घर की दीवारों और घर के सदस्यों पर भी छिड़कना चाहिए। इससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। ये प्रक्रिया घर के वातावरण को पवित्र और शांतिपूर्ण बनाने में सहायक होती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि तुलसी के पत्ते पूर्णिमा के दिन नहीं तोड़े जाते, इन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। तुलसी का हमारे ऑरा पर अत्यंत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये न केवल नेगेटिव एनर्जी को हटाने में सहायक होती है बल्कि हमारे 7 चक्रों में से विशेष रूप से हृदय चक्र, अनाहत चक्र को सक्रिय करती है। तुलसी का संबंध गुरु ग्रह बृहस्पति से भी माना जाता है जो ज्ञान, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का कारक है। तुलसी जल से स्नान करने या इसे पूजा में सम्मिलित करने से बृहस्पति ग्रह की कृपा प्राप्त होती है और मन शांत व संतुलित रहता है। माघ पूर्णिमा और विष्णुपदी संक्रांति का प्रभाव ग्रहों के संतुलन में भी विशेष योगदान देता है। इस दिन किए गए स्नान, दान और जप से शनि, राहु और केतु जैसे अशुभ ग्रहों के प्रभाव को शांत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा को ग्रहण कर व्यक्ति की आंतरिक शक्ति बढ़ती है और जीवन में स्थिरता आती है। इन विशेष कर्मों के माध्यम से शरीर में ऊर्जा संतुलित होती है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। नारद पुराण में वर्णन है कि माघ पूर्णिमा के दिन तिल, सूती कपड़े, कंबल, रत्न, जूते, पगड़ी आदि दान करने से मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शंकर की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक उत्थान का अनुभव होता है। यदि विधि पूर्वक पूजा संभव न हो तो केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। इसके बाद कच्चे दूध की धार भी अर्पित करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने का भी विशेष महत्व है। स्नान के लिए बाल्टी में गंगाजल या काले तिल डालना चाहिए। यदि ये संभव न हो
तो हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए स्नान करने से भी मानसिक और शारीरिक शुद्धि प्राप्त होती है। इस दिन साबुन का प्रयोग करने की बजाय उपटन का प्रयोग करना लाभकारी माना जाता है। इस दिन किए गए दान पुण्य से व्यक्ति के जीवन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। शास्त्रों के अनुसार संक्रांति के दिन किए गए दान पुण्य का फल भगवान सूर्य कई जन्मों तक वापस लौटाते हैं। इस दिन तिल के लड्डू दान करना अत्यंत शुभ होता है। किसी गौशाला में गायों को चारा खिलाना या किसी संत महापुरुष को भेंट अर्पित करना भी लाभकारी माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ्य देना और घर के द्वार पर तिल के तेल या घी का दीपक जलाना सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने में सहायक होता है। माघ पूर्णिमा का संबंध 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या माता ललिता से भी है। माता ललिता धन, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है। उनका पूजन श्री यंत्र पर किया जाता है, जो पूजा पाठ की दुकानों पर आसानी से मिल जाता है। यदि श्री यंत्र न हो तो माता पार्वती का पूजन भी किया जा सकता है। इस दिन श्री मंत्र की 108 बार माला जपना मानसिक शांति, सकारात्मकता और आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। ये पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। यदि सत्यनारायण कथा विधि पूर्वक करनी हो तो उसके लिए अलग से एक सरल विधि बताई जाएगी। हमारा चैनल सनातन एस्ट्रो सहदेव आपके लिए सनातन धर्म, ज्योतिष, ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो लाता है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। आपके समर्थन से ही हमारा उद्देश्य सफल होगा।